आपकी आंखों के सामने देखना है, जो भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, है ना। जबरदस्ती नहीं करना, नेचुरली जो भी है, उसकी शेप कैसी दिखाई पड़ रही है, जहाँ जहाँ कोई आंखों के सामने कोई पिक्चर है किसी भी देवता की, देवता की, या बच्चों की, जहाँ एनिमल्स, कोई भी है ना। फिर उधर का एनवायरनमेंट महसूस करो। जिस रूम में आप बैठे हो कि वो रूम गर्म है, सर्द है, या मीडियम उसका एनवायरनमेंट है। और अपनी बॉडी को महसूस करो, बॉडी को महसूस करना, और उसकी शेप पर ध्यान दो कि बॉडी किस शेप में बैठी है। जी। जैसे साधु बैठते हैं ना चौंकड़ी लगाकर, वैसे बैठे हो। जहाँ कई बार बच्चे टांगे फैलाकर बैठ जाते हैं ना, वैसे बैठे हैं। जहाँ आप लेटे हो, जैसे भी आपको मतलब कंफर्टेबल महसूस होता है। जी। फिर बॉडी में महसूस करना है कि सेंस बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कहीं कोई पेन, या कहीं कोई स्ट्रेस, कहीं कोई किसी भी प्रकार की सेंसेशंस, उसको देखना। धीरे धीरे जिस भी और ख्याल जाता है, ख्याल जाने देना, जोर जबरदस्ती नहीं करना मन के साथ। अगर कोई विचार भी आएगा, उसको जोर जबरदस्ती नहीं करना, उसको उसके साथ भी नहीं जाना और उसका विरोध भी नहीं करना। ओके। जैसे साक्षी बन जाना है उसकी, है ना। बेशक आपकी गुड़िया ही है, जैसे आपको उसकी याद आती है, पहले आप रो रहे थे, वो भाव आप उसके साथ जुड़े थे, जस्ट उसको देखना है। अगर भाव आता है, ना रोना है, ना उसका विरोध करना है। जस्ट अभी अपने श्वासों पर ध्यान दो। जी। श्वास को ना तो धीरे लेने की कोशिश करना है, ना फास्ट। जैसे वो चल रहे हैं उनको वैसे ही चलते रहने दो। जस्ट महसूस करना है कि श्वास कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। किसी प्रकार की उसमें हेर फेर नहीं करना। जस्ट शांति के साथ, सुकून के साथ श्वास को देखना, आते जाते श्वास की गहराई को देखना। श्वास कितना गहरा जा रहा है और कितना ऊपर आ रहा है। नाक के द्वारा श्वास अंदर जा रहा है, पेट की नाभि तक, नाभि से नाक से बाहर। फिर अपने पैरों के पंजों पर ख्याल करो, पैरों के पंजों का ख्याल करो, और धीरे धीरे अंगूठे का, फिर दूसरे पैर के अंगूठे का, अभी दोनों पैरों के अंगूठों का, फिर दोनों पैरों की उंगलियों का ध्यान करना है। फटाफट ध्यान अपनी एड़ी पर, टखने पर, टांगों पर, टांगों की पिंडलियों पर। फटाफट चेतना अपनी जांघों पर लेकर आना, चेतना अपनी कमर पर, चेतना अपने नितंबों पर, चेतना अपने पेट पर, और फटाफट चेतना को अपनी चेस्ट पर लेकर जाना, और धीरे धीरे चेतना को अपने कंधों पर लेकर आओ। अब चेतना को धीरे धीरे अपनी कहियों पर, धीरे धीरे चेतना को अपने बाजुओं पर लेकर आओ,
अब चेतना को अपने हाथ के पंजों पर, हाथ की उंगलियों पर और धीरे धीरे चेतना को अपने गले पर लेकर आओ और चेतना को अपने ठोड़ी पर लेकर आओ। अब चेतना को अपने जबड़े पर लेकर आओ। अब चेतना को दोनों गालों पर लेकर आओ। अब चेतना को दोनों कानों पर लेकर आओ। अब चेतना को अपने माथे पर लेकर आओ। अब चेतना को थर्ड आई पर लेकर आओ और अपने सर पर चेतना को महसूस करो। अब फिर दोबारा चेतना को अपने पैर के पंजों पर लेकर आओ और पैर के पंजों को ढीला छोड़ दो। चेतना को पैर के पंजों पर लाओ और ढीला छोड़ दो और फिर चेतना को दोनों पैरों के अंगूठों पर लेकर आओ और उन्हें भी ढीला छोड़ दो। अब चेतना को दोनों पैरों की उंगलियों पर लेकर आओ और उन्हें ढीला छोड़ दो और मन ही मन में बोलो रिलैक्स, मन ही मन बोलो रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अब चेतना को अपनी टांगों पर लेकर आओ और अपनी टांगों को ढीला छोड़ दो। अब धीरे धीरे चेतना को अपने घुटनों पर लेकर आओ और घुटनों को भी ढीला छोड़ दो। अब चेतना को धीरे धीरे अपने घुटनों से आगे जांघों पर लेकर आओ और जांघों को भी ढीला छोड़ दो। अब चेतना को अपने नितंबों पर लेकर आओ और उन्हें भी बिल्कुल ढीला छोड़ दो, तनाव रहित होने दो ताकि बॉडी में किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। और जोर जबरदस्ती नहीं करना। अब चेतना को अपने पेट पर लेकर आओ और अपने पेट को भी तनाव मुक्त होने दो, उसे भी बिल्कुल रिलैक्स होने दो, ढीला छोड़ दो। अब अपनी चेतना को अपनी चेस्ट पर लेकर आओ और चेस्ट को बिल्कुल तनाव रहित होने दो, ढीला छोड़ दो। अब अपनी चेतना को अपने कंधों पर लेकर आओ और दोनों कंधों को तनाव मुक्त होने दो, उन्हें ढीला और रिलैक्स होने दो। अब अपनी चेतना को दोनों डोलों पर लेकर आओ और उन्हें भी ढीला और तनाव मुक्त होने दो। अब अपनी चेतना को दोनों कोनियों पर लेकर आओ और उन्हें भी तनाव मुक्त होने दो। अभी अपनी चेतना को अपनी बाजुओं पर लेकर आओ और उन्हें भी तनाव मुक्त होने दो, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी अपने दोनों हाथों को ढीला और तनाव मुक्त होने दो, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी अपने दोनों कंधों को ढीला और तनाव मुक्त होने दो। अभी अपनी चेतना को अपने गले पर लेकर आओ और उसे तनाव मुक्त होने दो, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी अपनी चेतना को
अपनी ठोड़ी पर लेकर आओ, उसे भी ढीला और तनाव मुक्त होने दो। रिलैक्स रिलैक्स। अभी अपनी चेतना को दोनों गालों पर लेकर आओ और उन्हें भी ढीला और तनाव मुक्त होने दो। रिलैक्स रिलैक्स। अभी अपनी चेतना को अपने जबड़े पर लेकर आओ, उन्हें भी तनाव मुक्त होने दो और रिलैक्स फील होने दो। अभी अपनी चेतना को माथे पर लेकर आओ और माथे को भी तनाव मुक्त होने दो और रिलैक्स होने दो। रिलैक्स। अभी अपना ध्यान अपने श्वास पर केंद्रित करो। अभी अपने मन में देखो कि मन में क्या चल रहा है। मन में झांको कि क्या चल रहा है। अगर मन में कोई दुख का विचार है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, उसको देखना जस्ट एक गवाह की तरह, एक साक्षी की तरह उसको देखना, लेकिन ना तो वहां दुखी महसूस करना और ना खुश महसूस करना। जस्ट उसको देखना। और अगर बाई दी वे पीड़ा बढ़ती है, तकलीफ होती है, तो अपना ध्यान अपनी किसी अच्छी याद पर केंद्रित करो, जो भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, या आपकी कोई भी पसंदीदा डिश जिसको खाकर आप अच्छा महसूस करते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिस पर आपका ट्रस्ट है और उनसे बात कर आपको अच्छा महसूस होता है। अपनी जुबान का टेस्ट महसूस करो कि जुबान को कैसा टेस्ट महसूस हो रहा है, और महसूस करो कि नाक को कैसी गंध महसूस हो रही है, जहां आपको कि वहां कोई गंध है, जहां गंध रहित है, किस प्रकार की स्मेल है वहां पर। और महसूस करो कि आपकी बॉडी किन किन चीजों से टच कर रही है। बेड की शीट के साथ आपकी बॉडी को आपके कपड़े टच कर रहे हैं, वो सेंसेशन महसूस करना। बॉडी को जो कपड़े टच कर रहे हैं, उनकी सेंसेशन को हल्का सा महसूस करना है। और अगर बॉडी में कहीं तनाव या भारीपन या पेन फील हो रहा है, तो बॉडी के तुरंत किसी दूसरे पार्ट पर ध्यान केंद्रित करना, चेतना वहां लेकर जाने जहां कोई पेन नहीं और यहाँ बिल्कुल सुकून और आराम महसूस हो रहा है। तुरंत जो भी आपके मन में चल रहा है, उसको देखना और ना उससे दुखी होना, ना उससे खुशी होना, क्योंकि दोनों ही विचार एक प्रकार का साक्षी होकर देखना है। अभी थोड़े टाइम के लिए हम फास्ट कुछ शब्द बोलेंगे, कई बार दो बार, कई बार एक बार। आपको अपने मन में उसको इमेजिनेशन करना है, कल्पना करनी है। एक साधु
ध्यान करता हुआ महात्मा बुद्ध, शिरडी वाले साईं बाबा, भगवान बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान हनुमान, हरे भरे पेड़ पौधे, फलों से भरा हुआ आम का पेड़, नटखट बच्चे, पानी से भरी हुई नदियां, सुंदर सुंदर चिड़िया और सुंदर भजन गाए जा रहे हैं। एक मंदिर में एक मंदिर बहुत प्रेम पूर्ण, एक वृद्ध माँ, एक बुजुर्ग माँ, बचपन का सुकून, बचपन की क्लास, बचपन के दोस्त, माँ बाप, भाई बहन, बचपन का घर का माहौल, बचपन के सभी सुंदर और मजेदार किस्से, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट, एक हंसती हुई गुड़िया, एक हंसता हुआ साधु, एक हंसता हुआ फकीर, ओम का चिन्ह, ओम का चिन्ह, शिवालय पर बैठे हुए भगवान शिव और पार्वती, हंसता हुआ बुद्ध, लता मंगेशकर, ताजमहल, समंदर का किनारा, नारियल का पानी पीते छोटे बच्चे, एक पीसफुल निद्रा में वृक्ष के नीचे सोया हुआ साधु, एक महान गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता, एक धूप में बैठे हुए कुछ दोस्त, अभी जितना समय आपका मन हो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इसी अवस्था में आप रह सकते हो। और जब आपकी इच्छा हो, अपनी आंखें आराम के साथ खोलना और इस टाइम में दोबारा प्रेजेंट हो जाना। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ आंखें बंद हैं? जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पीसफुल। अभी ऐसे कुछ टाइम बैठने की इच्छा है? हाँ ठीक है, हम फोन काट रहे हैं, आप ठीक है। महसूस करो। ओके, मालिक कृपा करे आप पर।